मेरा नाम डॉक्टर मोनिका रोत, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। आज की क्लास में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में विस्तृत रूप से हम वर्णन करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। मानवीय उपयोग के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 7 भागों में बांटा गया है। ये 7 विभाग वास्तव में आर्थिक क्रियाओं के आधार पर वातावरण के विभिन्न पहलुओं के साथ सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में एक ही आर्थिक सिद्धांत लक्षित होता है और वह है कि किस प्रकार प्राकृतिक वातावरण के उपहारों का प्रयोग मानव ने अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं बहुत सीमा तक राजनीतिक जीवन के लिए किया है। यहाँ पर मानवीय उपयोग क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर प्रकाश डालेंगे। आगे हम इस विषय पर चर्चा करने से पहले ये जो आपका टॉपिक है आज का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और उसका वर्णन, उसको हम 7 भागों के अंदर विभाजित करेंगे। आखेट तथा मत्स्य उपयोग। इस क्षेत्र के लोग वातावरण के संसाधनों के साथ विभिन्न रूपों में सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं तथा इनका मुख्य व्यवसाय आखेट एवं मत्स्य के अलावा अन्य रीतियों से प्राकृतिक वातावरण के समायोजन स्थापित किए हुए हैं। इनका सांस्कृतिक विकास बहुत कम हुआ है तथा अपनी संपूर्ण क्रियाओं के लिए ये प्रकृति पर आधारित हैं। दक्षिणी पश्चिमी ग्रीनलैंड के क्षेत्र तथा टुंड्रा के ध्रुवीय क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ पर भीषण शीत जलवायु का प्रकोप अधिकांश समय रहता है। संपूर्ण क्षेत्र उबड़ खाबड़ तथा स्थान स्थान पर फ्योर्ड से निर्मित सागरीय तट मिलते हैं। हिमानी घर्षण से मृदा की उपस्थिति धरातल पर नहीं मिलती है। हिमानी घर्षणों से धरातल वीरान एवं वनस्पतिहीन हो जाते हैं। इस तरह के वातावरण में काफ़ी कम जनसंख्या निवास करती है क्योंकि यहाँ भरण पोषण की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस भाग का मुख्य संसाधन वनस्पति एवं मत्स्य है। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण क्षेत्र। इनमें उन भागों को शामिल कर सकते हैं जो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण में विस्तृत है तथा अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन एवं पूर्वी द्वीप समूह के क्षेत्र इसमें आते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में जब से बागाती कृषि को प्रोत्साहन मिलने लगा है तब से अमेजन क्षेत्र में रबड़ का उत्पादन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि होती है परंतु ये क्षेत्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इस तरह के वातावरण में कई तरह की बीमारियाँ उभर कर आती हैं। इसमें दूसरे क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध की टेंगा की पेटी शामिल है। इनमें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की अपेक्षा कोणधारी वन मिलते हैं तथा इन वनों में विभिन्न प्रकार के समूह वाले जीव जंतुओं का शिकार यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ के वनों में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक लकड़ियाँ मिलती हैं। फिर भी जनसंख्या बिखरी हुई है तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं पाया गया है। स्वतंत्र देशों को राष्ट्रकुल एवं कनाडा की टेंगा की पेटी में कई वृहद कागज, लुगदी, बोर्ड, कृत्रिम रेशों के कारखाने इन्हीं भागों में हैं। मानव का प्रत्यक्ष संबंध इस भाग के प्राकृतिक संसाधनों में लक्षित होता है। वन संपदा एवं विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के साथ इस क्षेत्र के मनुष्य का आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है, पशुचारण क्षेत्र। इस तरह के क्षेत्र विश्व के उन भागों में स्थित हैं जहां पर अपेक्षाकृत वर्षा की मात्रा कम होती है तथा वृक्षों के लिए जब भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं होती तो उनके स्थान पर घास मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। चाइट तथा रेनर ने यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्र इसमें शामिल किए हैं, जबकि प्रेरीज प्रदेश में
एवं सूडान तुल्य जलवायु वाले क्षेत्र भी इसके प्रतीक माने जाते हैं। 1919 ईस्वी से पूर्व घास के मैदानों के मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं पूर्ण रूपेण उसके वातावरण से सामंजस्य स्थापित किए हुए थी। उस समय किर्गिज के जीवन पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं घास प्रत्यक्ष संबंध लक्षित होता था कि किस प्रकार से मानव वातावरण से सामंजस्य स्थापित किए हुए है। उनकी घास समाप्त हो जाती तो वो दूसरे स्थानों में खेमे डाल कर रहते और यही क्रम चलता रहता है। इस प्रकार मौसमी प्रवास को ट्रांसहुमेंस भी कहा जाते हैं। चौथा जो चर्चा करेंगे खनन क्षेत्र है। विश्व के संपूर्ण खनन क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खनन कार्य पूर्व विस्तृत वन फैले हैं, परंतु मानव के आगमन के उपरांत उन क्षेत्रों में संपूर्ण वनस्पति समाप्त हो गई है। इसके विपरीत जहां पर वनस्पति का अभाव था वहां पर मानव के आगमन के पश्चात बाग के रूप में वृक्षों का रोपण किया गया। वास्तव में विश्व के खनिज क्षेत्रों का आर्थिक जीवन केवल खनिजों के लिए उपलब्धता पर निर्भर करता है। वहाँ की संपूर्ण सभ्यता खनिजों तक ही सीमित रहती है। जो ही खनिज की समाप्ति हुई त्यों ही मनुष्य ने इन क्षेत्रों से अपना संबंध तोड़ दिया और वे अन्य खनिजों के लिए चल पड़े। खनिजों की समाप्ति पर इस क्षेत्र का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। कृषि क्षेत्र विश्व का अधिकतर भाग मानवीय उद्योगों को देखते हुए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही पड़ता है। विश्व की इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की उपज उत्पन्न होती है। इसमें अधिकांश जनसंख्या के भरण पोषण के लिए सुविधाएं मिलती हैं। विश्व की जनसंख्या कृषि कार्यों में व्यस्त है। औद्योगिक क्षेत्र विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय उपयोग के कई क्षेत्र औद्योगिक पट्टी में स्थित हैं तथा विभिन्न महाद्वीपों में औद्योगिक क्षेत्र कई 100 किलोमीटर तक विस्तृत हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जापान के मानवीय उपयोग का औद्योगिक क्षेत्र दक्षिण में उत्तरी फ्यूश से लेकर मध्य धेंशु द्वीप समूह में 960 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। इसी तरह के प्रमाण अन्य महाद्वीपों में भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन की विशेषता प्रमुख स्थान रखती है, जिनमें सभ्यता अपनी चरम सीमा पर है। औद्योगिक क्षेत्रों का जीवन दुष्कर कच्चे माल की पूर्ति एवं तैयार माल की मांग पर निर्भर करता है। इनके अलावा कई अन्य भौगोलिक तत्व भी हैं जो कि इस मानवीय उपभोग क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। महत्वपूर्ण जो विषय है चर्चा करने के लिए व्यापारिक या वाणिज्यिक क्षेत्र। व्हाइट एवं रेनर ने इसमें उन मानवीय उपयोग क्षेत्रों को शामिल किया है जो कि वृहत व्यापारिक केंद्र हैं। इसमें अधिकांश व्यापार क्षेत्र नियंत्रित होता है। इसका एक केंद्र बिंदु होता है और इसके बाहर कई उपक्षेत्र विभिन्न अर्थव्यवस्था के सूचक माने जाते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हीं का अत्यधिक उपयोग मानव ने अपने आर्थिक तंत्र के विकास के लिए किया है। जिस भाग में जिस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्तता रही है उसी भाग में उसी प्रकार के क्रियाकलापों का उद्भव हुआ है। आज के उन्नति तथा तकनीकी की वृद्धि के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में संसाधन की विशिष्टता लक्षित है और उन्हीं विशिष्टता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान हुआ है। धन्यवाद।